क्या ईरान का एक हथियार जंग का नतीजा पलटने वाला है? क्या यह हथियार ईरान के लिए मेक या ब्रेक साबित होने वाला है? इन सवालों के जवाब ईरान के उस वेपन डिप्लोमेसी से मिल सकती है जिसने इजराइल की जमीन पर कोहराम मचा रखा है और अमेरिका में खलबल। ईरान की मिसाइल्स के ताबड़तोड़ हमलों से इजराइल के कई शहर दहल उठे हैं, लेकिन अब दुनिया इन हमलों का अगला फेज देखने वाली है। मिडिल ईस्ट में विध्वंस, महाअग्नि बाण का सच। ये मिसाइल जहां गिरती है, एक साथ कई इलाकों में तबाही का ज़लज़ला पैदा कर देती है। इस मिसाइल के रास्ते आसमान से आग की ऐसी बरसात होती है, विनाश का तूफान पैदा हो जाता है। ये वो हथियार है जिसके विध्वंसक अंजाम को देखकर लगता है जंग की कमान ईरान के हाथ में आ गई है। इजराइल के 4 शहरों में ईरान के महाअग्नि बाण ने किस तरह कहर बरपा रखा है, ये तस्वीरें उसका सबूत है। इजराइल के 4 अलग अलग शहर, लेकिन चारों में कयामत जैसे हालात, और वो भी सिर्फ एक किस्म की मिसाइल से, यानी क्लस्टर वॉरहेड वाली मिसाइल। एक ड्रॉपिंग में 80 बमों का जानलेवा धमाका। बनी ब्रैक, तेल अवीव, सेंट्रल इजराइल और यरूशलेम। ईरान ने इजराइल के इन रणनीतिक शहरों को क्लस्टर मिसाइल के बमों से इस तरह दहलाया है कि जंग की दशा और दिशा मुड़ती नजर आ रही है। ईरान के जखीरे में मौजूद खुर्रम शहर मिसाइल को क्लस्टर बमों का सबसे घातक कैरियर माना जाता है। या अल्लाह, נפילות קשות בנבטים, שומע? וואו, 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 וואו! ईरान की क्लस्टर वॉरहेड वाली बैलिस्टिक मिसाइल ने सेंट्रल इजराइल को कई बार निशाने पर लिया है। बनी ब्रैक के कई इलाकों में विस्फोट और छर्रों का असर साफ साफ देखा जा सकता है। बनी ब्रैक में क्लस्टर बमों की वजह से कई लोग जख्मी हो गए हैं। घायलों में बुजुर्ग, महिला और बच्चे भी शामिल हैं। मैं इस वक्त रमतगढ़ इलाके में हूँ, जहाँ जिस लोकेशन की बात की जा रही है ये है बेनी ब्रैक। यहाँ पर कल देर रात ईरान की तरफ से मिसाइल हमला हुआ था और क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया गया था। क्लस्टर बम जो एक मिसाइल यानी खुर्रम शहर 4 मिसाइल के अंदर टूट जाते हैं लगभग 80 टुकड़ों में, और उसमें से कई टुकड़े मेरे पीछे मौजूद अपार्टमेंट में गिरे। और सबसे खास बात ये थी कि जब ये हमला हुआ, इस अपार्टमेंट में 1-2 नहीं बल्कि 9 लोग रहा करते थे, जिनमें से 7 की हालत फिलहाल घायल बताई जा रही है। इसमें से 6 बच्चे थे, एक युवक था 24 साल का जो फिलहाल जिंदगी और मौत से जूझ रहा है, एक महिला 80 वर्षीय भी थी। तो कुल मिलाकर के 9 लोग एक ही अपार्टमेंट में रहते थे जहां ये हमला किया गया। इजराइल से आ रही तस्वीरें साबित कर रही हैं कि ईरान की क्लस्टर मिसाइल का तोड़ इस वक्त नामुमकिन हो चुका है। सवाल यह भी है कि ईरान इजराइल के खिलाफ क्लस्टर बमों का इस्तेमाल क्यों कर रहा है और कब कब कर रहा है। ईरान ने इस मिसाइल को इजराइल से बदला लेने की कूटनीति का हिस्सा बना दिया है। दरअसल इजरायली हमले में मारे गए ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनी के एक्स अकाउंट पर 5 मार्च को एक पोस्ट दिखाई दिया था
जिसमें आसमान में एक चमकती और विशालकाय मिसाइल का वीडियो था। कैप्शन में लिखा था, खुर्रम शहर का वक्त आने वाला है। 17 मार्च को भी इजरायली हमले का शिकार हुए ईरान के एनएसए रहे अली लारिजानी की मौत के कुछ घंटों बाद ईरान ने इजराइल के ऊपर ताबड़तोड़ क्लस्टर मिसाइलें दागी थी। IRGC ने इन हमलों को लारिजानी की मौत का रिवेंज कहा था। ईरान की क्लस्टर मिसाइल का मकसद इजराइल के डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से जमदोज कर देना है। हालांकि इजराइल के पास एरो मिसाइल सिस्टम है जो हवा में किसी भी बड़े वॉरहेड के परखच्चे उड़ा सकता है। जाहिर है ईरान को इसकी खबर थी, इसीलिए उसने इजराइल के डिफेंस सिस्टम के खिलाफ क्लस्टर मिसाइल वाला ब्रह्मास्त्र दागने का जो सिलसिला शुरू किया वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ईरान जिन मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है उन मिसाइलों में आधी से ज़्यादा वॉरहेड की जगह क्लस्टर बम लगे हुए होते हैं और ये मिसाइल करीब ज़मीन से 6-7 किलोमीटर ऊपर पर फट जाती है और ये क्लस्टर बम जो 2-2, 4-4, 5-5 kg के होते हैं ये करीब 10 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में जाके गिरते हैं। इम्पैक्ट के साथ ये एक्सप्लोड हो जाते हैं। कुछ जिनमें डिलेड फ्यूज लगा है वो बाद में एक्सप्लोड होते हैं, यानी कि नुकसान तो होता ही है जनता का, जनता में एक भय भी व्याप्त हो जाता है। ईरान अपने क्लस्टर बमों का घातक इस्तेमाल कर रहा है। ये हथियार हवा में रहने के दौरान कई हिस्सों में बंट जाता है और फिर कई छोटे बमों को बिखेर देता है, जिसकी वजह से ऊंचाई पर मार करने वाली एंटी बैलिस्टिक मिसाइलें पूरी तरह से ध्वस्त हो जाती हैं, जिसके बाद क्लस्टर मिसाइल को मार गिराना बेहद मुश्किल हो जाता है। क्लस्टर मिसाइल का सटीक निशाना किस कदर भयावह हो सकता है, इजरायली अधिकारियों के हाथों जारी इस CCTV फुटेज में देखा जा सकता है। इन बमों में से एक के विस्फोट ने कार का पूरा नक्शा बिगाड़ दिया। तेल अवीव के रेलवे स्टेशन पर भी बर्बादी के निशान देखे जा सकते हैं। इजरायली सेना ने कहा है कि जंग शुरू होने के बाद से ईरान ने अब तक जितनी भी मिसाइलें दागी हैं उनमें 50% क्लस्टर वॉरहेड वाली मिसाइलें रही हैं। ब्रिटिश अखबार द गार्डियन की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि क्लस्टर वॉरहेड वाली ईरान की 19 बैलिस्टिक मिसाइलों ने इजरायल को पूरी तरह भेद डाला है और शहरी रिहायशी इलाकों में तबाही मचा दी है। जंग शुरू होने के बाद से ईरान के क्लस्टर बम ने इजरायल के बेहद विकसित और मल्टी लेयर मिसाइल रक्षा नेटवर्क का ज़बरदस्त इम्तहान लिया है। इसमें आयरन डोम भी शामिल है, जिसे दूरी, ऊंचाई और स्पीड के आधार पर खतरों का मुकाबला करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। लेकिन ईरान की क्लस्टर मिसाइल ने आयरन डोम की खामियां एक्सपोज कर दी हैं। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।